एक शिक्षक हुए थे चाणक्य, नाम सब लोगों ने सुना होगा। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, 3 नामों से जाना जाता था उनको। सुना है आप लोगों ने नाम चाणक्य का? नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं? नाम आप लोगों ने सुना है चाणक्य का? नहीं सुना। पहली बार अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो पिपलीवन का राजकुमार था। देश निष्कासित था। उसके पिता, जिनका नाम चंद्र भान या चंद्र प्रताप कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उनको धनानंद ने छल से मारा था और मारने के बाद राज्य हड़प लिया था। और धनानंद उसका जैसा नाम था, धन धन आनंद, धनानंद, धन में ही आनंदित होता था। महापद्मनंद का पुत्र था और इस देश पर इतनी क्रूरता फैलाया कि सिर्फ और सिर्फ धन एकत्रित किया और लोगों को परेशान किया। मेरे बच्चों, इसके खिलाफ राज्य कई हिस्सों में बट गया था। तब तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य, शिक्षक आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य का मतलब होता है बुद्धिमान, जिनको बाद में चाणक्य कहा गया, उन्होंने उस समय मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, मगध राज्य के दरबार में गए विष्णुगुप्त। किस लिए गए कि महाराज, आज देश विदेशी आक्रांताओं से आक्रांत होने की स्थिति में है। उस समय सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको महान कहा जाता था, बार बार आक्रमण कर रहा था देश पर और देश कई हिस्सों में विभाजित था। कोई समझने को तैयार नहीं था कि कोई ये तो मान ले आज भी उसी तरह की स्थिति है। हम आपको समझाते हैं, आप समझने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। कल भी वही स्थिति थी, कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। सिकंदर की पहला युद्ध पोरस राज्य से हुई, जो उसका पौरव राष्ट्र उसका साम्राज्य था, और राजा पूर्व युद्ध में हार गए क्योंकि उनका किसी ने साथ नहीं दिया। कोई आगे आकर के मेहनत करने को तैयार नहीं। बेटा, ये कर्म भूमि है, अगर कर्म महान होगा तो आप महान होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म हे फले हेतुर्भुः मा संगत सुकर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा। आपका काम है वृक्ष लगाना, फल देना वृक्ष का काम। वो अपने मैच्योरिटी पे आकर के फल देगा ही। चाणक्य गए नंद के पास, महापद्मनंद का नंद, नापित नंद, धनानंद के पास, बोले महाराज, हे राजन, आप इस राष्ट्र को बचा लो, नहीं तो ये विदेशी आक्रांताओं में लिप्त हो जाएगा। धनानंद ने उनका अपमान कर
विद्वता की बातें ना सुन करके, ना मान करके उनका अपमान किया। भरी सभा में उनके शरीर पर, उनके गर्दन पर तलवार रखा, उनकी चोटी पकड़ करके भारी सभा में घुमाया और तब उन्होंने जाकर के अपनी शिखा को छोड़ा और प्रतिज्ञा लिया कि धनानंद, एक दिन मैं तुम्हारे समूल वंश का सर्वनाश कर दूंगा और इस भारत राष्ट्र को एक अखंड भारत राष्ट्र के सूत्र में बांधूंगा। और तब जाकर के उन्होंने एक अल्हड़ निरंकुश बालक जो जंगल में रहा करता था, चंद्रगुप्त, उसका चंद्र नाम था, उसकी माता भी उससे बिछड़ गई थी जिसका मूरा नाम था। माता अलग और पुत्र अलग और बाप की मृत्यु हो गई। पिपली वन पर अधिकार धनानंद का हो गया। उस बालक को उन्होंने उठा करके, और निरंकुश बालक था, प्रतिभा तो बहुत थी लेकिन अपनी प्रतिभा को वो खुद नहीं पहचानता था। चाणक्य का मात्र काम इतना था कि उसकी प्रतिभा को खींचते चले गए और उसको शिक्षा देते चले गए और एक दिन इतना बड़ा सम्राट बना। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय सम्राट है जिन्होंने संपूर्ण मगध साम्राज्य में संपूर्ण आर्यावर्त को मिला लिया, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, उज्बेकिस्तान, म्यांमार सब शामिल थे। ये पूरा एक छत्र राज्य था जिसमें मात्र एक नहीं शामिल था, वो था कलिंग, जिसको उसके नाती, चंद्रगुप्त के नाती बिंबिसार का पुत्र सम्राट अशोक, महान अशोक, जो बहुत निर्दयी शासक थे, परंतु कलिंग के युद्ध के बाद, नरसंहार के बाद उनका हृदय परिवर्तित हुआ और बौद्ध धर्म अपनाए। बौद्ध धर्म का चारों तरफ उन्होंने प्रचार प्रसार करवाया और फिर से कभी भी हिंसा न करने की कसम खाई और तलवार फेंक दिया कलिंग को साम्राज्य में मिला करके। इसलिए अशोक को महान अशोक कहा गया। वो बहुत बड़े विभूति हुए। देखो, यदि आप लोग, यदि आपकी चेतना आज भी जागृत नहीं हुई कि हम विद्यालय किस लिए जाते हैं, विद्यालय में क्या करने जाते हैं, तो ये हमारे देश का पतन है। आपका सिर्फ पतन नहीं है। अगर आप पतन में रहेंगे तो देश निश्चित रूप से पतन में रहेगा। अगर देश की जनसंख्या गरीबी में रहेगी तो देश गरीब रहेगा। अगर आप आज भारत में 1.5 अरब जनसंख्या रहती है, सोचो अगर सारे विद्वान हो, अगर सभी बुद्धिमान हो, अगर सभी बलवान हो, तो क्या भारत से बलवान कोई देश हो सकता है? सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत में निवास करती है। फिर भी आज दूसरे देश हमारे ऊपर राज्य करने आते हैं। आज अमेरिका हमें धमकाता है, हमारे देश को। आज चाइना धमकाता है, आंख दिखाता है। अरे आप लोग ऐसे बनो कि वो आंख दिखाएं तो उनकी आंख निकाल लो। कई लड़कियां जो हैं हमारे देश में महान हुई हैं। अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, अन्यत्र लड़कियां विदुषी हुई हैं जो अपनी विद्वता के दम पर अच्छे अच्छे विद्वानों को लोहा मनवाई हैं। हार गए हैं। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा। सिंहासन हिल उठे, राज्य वंशों ने भ्रमटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। आखिर क्या कारण है? आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आपके पेरेंट्स आपको के लिए जहां से हो वहां से पैसे ला रहे हैं, आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आपको कपड़े दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। हर पेरेंट्स से, हर माँ बाप ये चाह रहे हैं
कि हमारा बच्चा एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े, फिर आप नहीं बढ़ रहे हो। कौन सी मानसिकता ऐसी आपके अंदर प्रवेश कर गई है? आप अगर अभी आपका पड़ोस अगर आज बेहतर नहीं है तो पड़ोस की तरफ आप लोग मत झांको। अभी अपने आप को बुलंदी के शिखर पर ले जाने के लिए तैयार करो और उनकी मदद करो कि वो भी उनको समझाओ कि आप अच्छे क्यों बनो। अच्छा बनना तो हर कोई, अच्छा बनाना हर कोई चाहता है, लेकिन अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। आप अच्छे बनो, शायद दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। कोई अगर व्यक्ति अच्छा आदमी ढूंढ रहा हो तो आपको ढूंढते हुए पा जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से कोई भी अच्छा नहीं बना तो बुरा जो खोजन मैं चला बुरा मिलिया कोई, और जो दिल खोजा है अपना मुझसे बुरा न कोई। ध्यान दीजिए, अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए और अपने आप को महान बनाइए। अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, विद्यालय का नाम रोशन कीजिए, साथ में अपने शिक्षक का नाम रोशन कीजिए, अपने जिला का, अपने देश का, प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करो। इस धरती पर हमारा जीवन हमें मिला है, इसको सार्थक करो। ठीक है? ठीक है? यस सर। आप लोग रेडी हैं? यस सर। आज से आप लोग हमें ये वचन देंगे कि आप लोग अपने महान कार्य में आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। यस सर। आप लोग ये वचन देते हैं? ठीक है, धन्यवाद।